जय में प्यारे साथियों, सभी देशवासियों को मैं यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। इसमें स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, जो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे लोगों के बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरटीओ से आज एक नहीं, यहाँ पर डबल गुड न्यूज़ में आप सभी के समक्ष लेकर आया हुआ हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर वरिष्ठ जन हैं, सबसे पहले तो आप सभी को मैं सादर प्रणाम करना चाहूँगा। उसके बाद में आपको गुड न्यूज़ देने का ये जो शुभ कार्य है ये देने का प्रयास करूँगा। जी हाँ, अब ये शुभ कार्य है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो पूजनीय होते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर सहूलियत भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए देश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उनको तरजीह वरीयता दी जा रही है। तो अब आरटीओ भी पीछे नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कमर कस ली है। सभी जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, सुपर सीनियर सिटीजन्स में जो 80 प्लस एबव हो गए हैं, अगर ऐसे लोग भी इच्छुक हैं डीएल बनवाने के, तो उनको लिए भी यहाँ पर स्पेशल एडवांटेज दिया जा रहा है। क्या है, कैसा है, सब कुछ देने का जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा सभी लोगों तक। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो नए साल में इस 2026 में अब आप लोगों को एक नहीं डबल गुड न्यूज जो मिल रही है आरटीओ से, वो ये है कि सबसे पहला यहाँ पर गुड न्यूज जानिए। सबसे प्रथम जो पहली गुड न्यूज ये है कि नए साल में अब आप लोग इस 2026 में यदि कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति आरटीओ में जाता है तो उसको भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। और लाइन जो सभी व्यक्तियों के लिए होती है, जो टीनेजर्स होते हैं, जो यंग एज में होते हैं, ऐसे लोग भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, उनको लाइन से काम करवाना पड़ता है आरटीओ में जाकर। ये सभी को ज्ञात होना चाहिए। तो अब जो सीनियर सिटीजन ऐसे व्यक्ति जाएंगे आरटीओ में तो उनको उस लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। उनके लिए स्पेशल कैटेगरी और लाइन रखी जा रही है आरटीओ में। और प्रयास यही होगा कि सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा देर तक ना बैठाया जाए, ना ही उनको रोका जाए। सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों को काम किया जाएगा जो इनकी उम्र 60 वर्ष से उससे अधिक है, तो उनको भीड़ भाड़ से मुक्ति मिल जाएगी, लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। और यदि भीड़ ज़्यादा होती है 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स की, तो एक स्पेशल लाइन जो है उनको वरीयता दी जाएगी। उस लाइन के तहत ही उनको एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो उनको ज़्यादा रश ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ अब 58 ईयर्स से अधिक की उम्र की महिलाओं हैं तो उनको सीनियर सिटीजन की निगाह से देखा जाएगा आरटीओ में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। ठीक है जी, कोई भी महिला है जिसकी उम्र 58 ईयर या उससे अधिक है तो ऐसी महिलाओं को सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में सम्मिलित कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये कहा है। ठीक है, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी स्पेशल होगी, ये मैंने आपको बता दिया। और 58 ईयर प्लस अगर कोई भी महिलाएं हैं तो उनको सीनियर सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा। पहली गुड न्यूज ये है कि अब आप लोगों के काम तत्काल कर दिए जाएंगे आरटीओ में, लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। और लाइन अगर लगती भी है, ज्यादा सीनियर सिटीजन्स ऐसे समय पर पहुंच जाते हैं, तो एक स्पेशल लाइन क्रिएट की जाएगी, उसी के थ्रू उनका काम किया जाएगा। पहली गुड न्यूज। अब सेकंड जो दूसरी आरटीओ से गुड न्यूज निकल कर आ रही है सभी वरिष्ठ जनों के लिए, वो ये है कि यदि रोड पर कोई ऐसा सीनियर सिटीजन गाड़ी लेकर जा रहे हैं और उनके पास में कहीं पर चेकिंग हो रही है, कहीं पर वहां पर पुलिस चेक किया जा रहा है डॉक्यूमेंट वगैरह, तो ऐसे सीनियर सिटीजन के पास में यदि कोई भी दस्तावेज फिजिकली मौजूद नहीं है तो उनको सबसे पहले तो ये वरीयता दी जा रही है अब कि वो वर्चुअली अपने डॉक्यूमेंट को शो कर पाएं। यदि वो एलिजिबल नहीं है डॉक्यूमेंट को शो करने के लिए फिजिकली या फिर वर्चुअली, यानी कि मोबाइल में भी वो डिजी लॉकर और एम परिवहन में अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर 15 दिनों का समय दिया जाएगा। और उस मोहलत जो 15 दिनों की मिलेगी, उसी दौरान आपको अपने दस्तावेज आरटीओ में पेश होकर दिखाने पड़ेंगे, तब आप लोगों का कोई भी जो है चालान वगैरह नहीं काटा जाएगा उस डॉक्यूमेंट के एवज में। जैसे कि ड्राइविंग करते हुए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन वो घर पर छूट गया है, तो आप लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं या फिर एम परिवहन डिजी लॉकर यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग को 15 दिनों के समय मिल रही है कि आप लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आरटीओ में या फिर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट 15 दिनों के अंदर पहुंच करके उसको दिखा दें, तो आपको कोई चालान वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये जो मैंने आपको बताया सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स है 89, 81, इसको मैं स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूं। इस रूल के तहत अगर आप लोग को 15 दिनों की मोहलत मिल रही है तो यहाँ पर सबसे मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं है कि उस 15 दिन या उस दरमियान आपका लाइसेंस बना होना चाहिए।
उससे 1 महीना पहले ही आपका लाइसेंस बना होना चाहिए, या फिर जो भी दस्तावेज के एवज में आपको चालान काटा जा रहा है वो कम से कम 1 महीना पहले के बने होने चाहिए। अगर उसी दौरान आप लोग दिखा देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। जब आपको मोहलत मिल रही है तो उससे 1 माह के पहले के सारे दस्तावेज बने होने चाहिए, तब आपको ये छूट मिलेगी। ठीक है जी। बाकी आप लोग को रोड पर ना रोका जाए, यही प्रथम कर्तव्य यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया हुआ है। लेकिन किसी अपरिहार्य स्थिति में कहीं पर अगर कोई चेकिंग वगैरह लगी है, कुछ संदिग्ध गतिविधि की वजह से यहाँ पर या कोई चेकिंग की जा रही है, कुछ चीजों की सर्च सर्विलांस हो रहा है, वहां पर आप लोग अगर जाते हैं तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको जानकारी देने का बात कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार का आपको वहां पर अगर बचना है तो आप लोगों को उस 15 दिनों के मुहलत के अंदर अपने डॉक्यूमेंट दिखा देना है। और सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोकने का कोई आदेश नहीं है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आप लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अभी आपको रोका नहीं जाएगा। सीनियर सिटीजन है तो भी रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी खास वहां पर चेकिंग वगैरह हो रही है, वहां पर आपको रोका जा रहा है, तो आपको मोहलत दी जाएगी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जो मैंने आपको बताया उसके तहत। ठीक है, तो ये है डबल गुड न्यूज आरटीओ से जो सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए निकल कर आ रही है। तो आप लोग इसका फायदा उठाइएगा, बहुत ही अच्छी खबर है। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग अपडेटेड रहेंगे। फ्यूचर में उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दिल के गहराइयों से। एक बार फिर से सभी सीनियर सिटीजन को सादर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अब मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।